हाय बच्चों, मैं दीपक कुमार आज फिर एक बार आपके बीच में। आज मैं क्लास 9 के फर्स्ट चैप्टर संख्या पद्धति के अपरिमेय संख्या को लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जो कि आज इसमें हम न्यूमेरिकल लगाएंगे। सवाल आप लोग परिमेय संख्या को पढ़ लिए हैं, बेहतर तरीके से समझ लिए होंगे। आज हम बात करेंगे अपरिमेय संख्याओं की, इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर पे सवाल कैसे हम लगाएंगे, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ। तो यहाँ हम अपरिमेय संख्या की बात करते हैं। चलिए, यदि m और n दो भिन्न धनात्मक अपरिमेय संख्याएं है तो इनके बीच अपरिमेय संख्या अंडर रूट m इंटू n होगा। ठीक है, यदि m और n दो भिन्न धनात्मक अपरिमेय संख्याएं हैं तो इनके बीच, यहां था इनके बीच, यहां लिख दीजिएगा इनके बीच। ठीक है, इनके बीच अपरिमेय संख्या अंडर रूट m इंटू n होगा। ठीक है, फिर से एक बार देखते हैं। यदि m और n दो भिन्न धनात्मक अपरिमेय संख्याएं हैं तो इनके बीच अपरिमेय संख्या अंडर रूट m इंटू n होगा। इसी पे हम सवाल लगाएंगे। जैसे कि हमने बताया था कि अगर हम परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कह दिया दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी चार परिमेय संख्याएं होता है, तो हमने बताया था कि अनंत परिमेय संख्याएं पाई जाती हैं या होती हैं। तो हम वहां दूसरे फार्मूले से यूज किए थे। जैसे कि मान लीजिए वहां फार्मूला हम कुछ भी रख देते हैं, रखे हुए थे a प्लस बी बाई 2। इस फार्मूले से हमने लगाया था सवाल को। ठीक है, या p बराबर कितना, a प्लस बी बाई 2। इस तरीके से हमने लगाया हुआ था। लेकिन यहाँ हम जो लगाएंगे सवाल को, वो लगाएंगे इस फार्मूले पे। ठीक है, अंडर रूट m इंटू n पे। तो चलिए सवाल हम कोई ले लेते हैं। मान लीजिए अगर कह दिया कि 2 और 3 के बीच एक अपरिमेय संख्या बताइए। सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 2 और 3 के बीच 2 और 3 के बीच एक अपरिमेय संख्या क्या होगा। ठीक है, तो यहां क्या होगा, 2 और 3 के बीच एक अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या का हमने फार्मूला बता दिया। ठीक है, तो उसी फार्मूले पे हम रख के सॉल्व करेंगे। यहां हम कोई भी a बराबर हम लिख देते हैं, a बराबर अंडर रूट m इंटू m इंटू n हमने लिख दिया। अब हम m जो m हमारा है वो 2 को दर्शा रहा है, और जो n है हमारा वो 3 को दर्शा रहा है।
तो हम यहाँ लिखेंगे a बराबर हो जाएगा हमारा अंडर रूट 2 गुणे 3। तो a बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 3 6। तो हमारा a बराबर क्या निकल गया हमारा, अंडर रूट 6। तो अंडर रूट 6 हमारा जो है वो क्या है, हमारा अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, कुछ करना नहीं आपको, बस केवल इसी में ऐसे ही यहाँ रखेंगे, फार्मूला लिखेंगे, उसके बाद इस अंक को जो दिया हुआ है इसको m मानेंगे और इसको हम n मान लेंगे। उसके बाद इसमें हम रख देंगे, आ जाएगा हमारा अंडर रूट 6, चाहे जो भी हो। ठीक है, कभी कभी ऐसे भी कंडीशन होते हैं कि जो अपरिमेय रहता है, होता है, दिखता है अपरिमेय लेकिन होता है परिमेय संख्या। अभी उसको भी हम बताएंगे। तो ये हो गया एक अपरिमेय संख्या। अगर कह दिया 2 अपरिमेय संख्या बताइए, तो इसी सवाल को हम फिर से ले लेते हैं, ये बेहतर तरीके से समझ लिए होंगे आप सब। मान लीजिए यही है 2 और 3 के बीच एक अपरिमेय संख्या पूछा है, तो यहां हम कर देते हैं 2 अपरिमेय संख्या। क्या कर देते हैं, 2। तो 2 अपरिमेय संख्या क्या होगा, 2 अपरिमेय संख्या क्या होगा, तो 2 के लिए हम इसको a1 कर लेंगे पहला, क्योंकि पहला हमको ज्ञात करना है, तो a1 हम कर लेंगे। a1 बराबर अंडर रूट m इंटू n, m इंटू n सेम वही रहेगा, इसमें नहीं चेंजिंग होगा, 2 गुणे 3 बराबर, तो a1 हमारा निकल के आ जाएगा अंडर रूट 6। ठीक है, a1 बराबर कितना निकल गया, अंडर रूट 6। तो पहला हमारा अपरिमेय संख्या हो गया करड़ी में 6। अब हम दूसरी यानी कि दूसरा वाला जो निकालेंगे उसको हम a2 कर देंगे। क्या कर देंगे, a2। तो a2 निकालने के लिए हम फार्मूला यही वाला यूज करेंगे, लेकिन हम m इंटू a1 कर देंगे। क्या कर देंगे, m इंटू a1। ठीक है, सेम कुछ करना नहीं है आपको, चाहे आप यहाँ m के स्थान पे n भी कर सकते हैं, m भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे इसको आप लिखिए, चाहे इसको लिखिए, चाहे 2 लिखिए, चाहे 3 लिखिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये जो आपका है a1 को आपको इसमें रखना पड़ेगा, चाहे इसको यहाँ रख दीजिए, चाहे इसको यहाँ रख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो हम m को लिए हुए हैं, तो a2 इक्वल टू हो जाएगा हमारा अंडर रूट m का वैल्यू है 2। ठीक है, कितना है, 2 है, गुणे, अब यहां देखिएगा अंडर रूट 6, a1 का वैल्यू अंडर रूट 6 है। ध्यान दीजिएगा, इसको हम और भी लिख सकते हैं 6 के घाते 1/2। ठीक है, इसको जो है इसको हम इतना भी लिख सकते हैं। ठीक, इसको हम यहाँ रख सकते हैं, लेकिन हमको जरूरत इतने की है, अभी बताएंगे हम। तो a2 इक्वल टू हो जाएगा हमारा कितना, अब देखिएगा यहाँ अंडर रूट 2 अलग हो जाएगा, फिर यहाँ होल अंडर रूट लग जाएगा 6, होल अंडर रूट, फिर अंडर रूट 6। ठीक, ये हो जाएगा। फिर a2 बराबर कितना हो जाएगा, a2 इक्वल टू ये हो जाएगा 2 के घाते कितना, 1/2। ठीक है, चूंकि करड़ी का मान कितना होता है, 1/2 होता है। यहां हम लिखेंगे फिर ब्रैकेट में अंडर रूट 6 पे पावर 1/2। ठीक, फिर इसको सॉल्व करेंगे, a2 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2 पे पावर 1/2 इंटू, अब यहां देखिएगा 6 पावर, इसके ऊपर हम 1/2 लिख दिए हैं। और फिर हम क्या किए हैं कि 1/1 होल घात हो जाएगा 1/1। अब यहां देखिए घात के ऊपर घात हो गया है, तो घात के ऊपर जब घात होता है तो घातों का आपस में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो घातों का आपस में जब गुणा होगा तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, a2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां हो जाएगा 2 के घाते 1/2, फिर गुणे, यहां देखिएगा घातों का जब आपस में गुणा होगा 1/2 गुणे 1/2 तो 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/4, यानी कि 6 के घाते 1/4 हो गया। ये हो गया हमारा दूसरा अपरिमेय संख्या। पहला अपरिमेय संख्या ये वाला निकल गया, इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, यहां भी निकल गया है। ठीक है, दूसरा, और ये पूरा टोटल निकल के आ गया इतना। इसको और सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा। ठीक है,
तो इस तरीके से हम अपरिमेय संख्या को हम निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब हम बात करते हैं, इसको ऐसे लिखेंगे 2 और 3 के बीच दो अपरिमेय संख्या कितना है हमारा, यहां हम √6 या 6/1/2 तथा या तो आप इसको लिख दीजिए या तो इसको लिख दीजिए या तो आप इसको लिख दीजिए। तो यही वाला हम लिख देते हैं 1/2, 2/1/2 फिर गुणे 6/1/4। ये हो गया हमारा दो अपरिमेय संख्या। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। सेम कुछ करना नहीं है, बस सवाल यानी कि फार्मूला पता होना चाहिए, फार्मूले के ऊपर यानी कि जहां फार्मूला है उसमें रख देना है, इस सवाल को सॉल्व कर देना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं, मान लीजिए अगर कभी कभी ऐसा आ जाता है कि दो अपरिमेय संख्याएं ही हमको बता देता है। क्या बता देता है? दो अपरिमेय संख्या। मान लीजिए कह दिया कि, दूसरा उदाहरण लेते हैं हम, करड़ी में 2 और करड़ी में 3 के बीच एक अपरिमेय संख्या बताइए। एक अपरिमेय संख्या बताइए। तो एक अपरिमेय संख्या बताइए, तो से कुछ करना नहीं, बस उसी तरीके से हमको सॉल्व करना पड़ेगा। करड़ी में m इंटू n, तो m के स्थान पे करड़ी में 2 है, n के स्थान पे करड़ी में 3 है। अपरिमेय संख्या आपको बताना है, तो a बराबर हो जाएगा क्या हमारा, अंडर रूट, क्या हो जाएगा, अंडर रूट करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 3। ठीक है, तो a बराबर हो जाएगा हमारा कितना, ध्यान दीजिएगा, यहां हम पूरा करड़ी लगाएंगे। करड़ी में जब करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 3 हम करते हैं तो ये करड़ी में 6 हो जाता है। ठीक है ना, करड़ी में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो हम यहां लिख देंगे करड़ी में 6। ठीक, अब ये हो गया हमारा करड़ी में 6। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व तो पीछे किए हुए हैं आप सब, आ जाएगा हमारा कितना, 1/2। फिर इसको सॉल्व करेंगे हम, हमारा हो जाएगा 1/2, 1/2। फिर जब हम होल घात लगाएंगे तो 1/2 ये हो जाएगा हमारा। फिर घातों का आपस में हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो 6 के घात 1/4 हो जाएगा। ये हमारा निकल गया करड़ी में 2 और करड़ी में 3 के बीच एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, सेम इसी तरीके से हम अगर कह दिया जाए कि 2 अपरिमेय संख्या निकालिए, कितना निकालिए, 2, तो इसको हम A1 कर देते हैं। क्या कर देते हैं, A1 कर दिए, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो A1 हम कर दिए। अब यहां हमको 2 निकालना है, कितना निकालना है, 2 निकालना है। अब हम 2 जब कर दिए हैं तो हम इसको A1 कर दिए, तो A2 जब हम निकालेंगे m इंटू A1 कर देंगे, A1, तो A1 हमारा इतना निकला है। तो A2 इक्वल टू हो जाएगा हमारा अंडर रूट, क्या हो जाएगा, अंडर रूट करड़ी में 2 गुणे A1 की जगह पे क्या है, 6 के घाते 1/4। ठीक है, 1/4 हो गया। तो A2 इक्वल टू हो जाएगा हमारा क्या,
ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ हम अलग अलग कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2, ठीक है, गुणे फिर करड़ी में कितना 6 के घाते 1/4, ठीक। A2 इक्वल टू हो जाएगा हमारा, यहाँ कितना जाएगा, फिर वही हम प्रोसेस अपनाएंगे, 1/2 गुणे ये वाला हो जाएगा 1/4, फिर होल घात हमारा हो जाएगा 1/2, ठीक है। 1/2 हो गया। A2 इक्वल टू हो जाएगा हमारा कितना, यहां हम ब्रैकेट में लिखेंगे, फिर 1/2 कर देंगे, इनटू यहां हम घातों का आपस में गुणा, तो 4 दूना 8, 6 के घाते 1/, कितना कर देंगे हम 8 कर देंगे। फिर यहाँ A2 इक्वल टू हो जाएगा हमारा कितना, ये हो जाएगा 2 के घाते 1/4, फिर गुणे 6 के घाते 1/8। ये हमारा दूसरा अपरिमेय संख्या निकल के आ गया है। पहला अपरिमेय संख्या हमारा क्या है, करड़ी में 2 और करड़ी में 3 के बीच पहला वाला जो है वो हमारा कितना है, 6 के घाते 1/4 है। दूसरा वाला जो हमारा अपरिमेय संख्या है वो कितना है, 2 के घाते 1/4 गुणे 6 के घाते 1/8 है। ये हमारे क्या है, अपरिमेय संख्या किसके बीच में, करड़ी में 2 और करड़ी में 3 के बीच में, ठीक है। बेहतर तरीके से समझ लिए होंगे, नहीं अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर से एक बार रिपीट करके वीडियो पीछे करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। बिल्कुल बहुत ही आसान भाषा में है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आपको कुछ थोड़ा सा ऐसे भी कुछ पता नहीं होगा या पता भी होगा तो जानते नहीं होंगे, सस्पेंस में भी होंगे। अगर मान लीजिए कोई भी चीज, अभी हमने बताया थोड़ी देर पहले कि कुछ ऐसे भी चीजें हैं जो अपरिमेय संख्या होती हैं बट होती क्या है, परिमेय संख्या। तो इसी पे हम बात करते हैं। चलिए तो मान लीजिए अगर हम दो अलग अलग या भिन्न अपरिमेय संख्या का योग करते हैं तो उसका जो योग होगा, योगफल जो आएगा वो हमारा अपरिमेय संख्या ही आएगा। जैसे कि मान लीजिए अगर हम करड़ी में 2 और करड़ी में 3 का योग करते हैं, योग होगा क्या होगा, करड़ी में 2 प्लस करड़ी में 3। तो अगर हम इसका योग करते हैं तो योग इतना ही रह जाएगा, करड़ी में 2 प्लस करड़ी में 3 ही, जो कि क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या है। अगर मान लीजिए यहां कह दिया करड़ी में, यहां प्लस करड़ी में प्लस करड़ी में 3 और माइनस करड़ी में 3, माइनस यहां माइनस कर देंगे, माइनस करड़ी में 3 का योग होगा, क्या होगा। अब हम देखिए यहां करते हैं, करड़ी में 3 प्लस, अब इसका योग कर रहे हैं माइनस करड़ी में 3, माइनस करड़ी में 3 का योग क्या होगा। अब इसका जब हम योग करेंगे करड़ी में 3, अब यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा करड़ी में 3, ठीक है। जब इसका जो वैल्यू प्राप्त होगा करड़ी में 3 और माइनस करड़ी में 3, 0। तो जो 0 है वो हमारा क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है ना। क्या है ये, परिमेय संख्या। तो यहां आ गया कि नहीं आ गया। अगर हम विपरीत तो है, ये हमारा विपरीत, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, अगर ये इनको हम ऐड करते हैं या घटाते हैं, यहाँ घटाएंगे तब भी हमारा क्या आएगा, शून्य आएगा। अगर हम इसको -3 और +3 को जोड़ते हैं तब भी हमारा योग जो है, योगफल क्या आएगा, वो शून्य ही आएगा, जो कि क्या है, शून्य हमारा क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। सेम इसी तरीके से और भी संख्याएं होती हैं। अगर मान लीजिए हम किसी भी संख्या का, अगर 8 करड़ी में 2 गुणा करड़ी में 2 करते हैं, ठीक है।
अगर हम इसका आपस में गुणा करेंगे, यानी कि ये करड़ी में 2 क्या है हमारा अपरिमेय संख्या है, लेकिन अब यहाँ भी क्या है हमारा करड़ी में 2, 8 करड़ी में 2 क्या है, ये अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या। अगर हम इन दोनों का गुणा करते हैं तो हमको जो आंसर प्राप्त होगा वो क्या होगा, जो गुणनफल प्राप्त होगा वो हमारा परिमेय संख्या होगा। कैसे होगा, यहाँ 8, फिर देखिए करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2, तो जब करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2 करते तो करड़ी हट जाएगा, बचेगा इतना 2, तो 2, 8 गुणे 2 हो जाएगा 16, तो 16 हमारा क्या है परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, सेम इसी तरीके से और भी है कुछ, जैसे कि मान लीजिए अगर कह दिया जाए 7 करड़ी में 2, 7 करड़ी में 2 में करड़ी 8 से भाग दीजिए, करड़ी में 8 से भाग दीजिए, भाग दीजिए। तो भाग देते हैं हम, तो 7 करड़ी में 2 भागे करड़ी में 8, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 7 करड़ी में 2 बटे करड़ी में 8। तो करड़ी में 8 का वैल्यू क्या होता है, करड़ी में 8 का वैल्यू 2 करड़ी में 2 होता है। ठीक है, तो इसको हम लिख लेंगे कितना, 7 करड़ी में 2 बटे 2 करड़ी में 2, तो करड़ी में 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा कितना 7 बटे 2, कितना बचेगा 7 बटे 2, जो कि क्या है सॉरी परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। तो ऐसे भी कुछ होते हैं जो आपको यहाँ देखिए, ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है, लेकिन जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, परिमेय संख्या आएगा। ठीक है, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये सवाल भी समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।